सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात एज्यूमिंग CGST 9% एंड SGST 9%। ओके, हमको CGST बता रखी 9% है और SGST हमें गिवन है 9%। ठीक है, अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। हमें क्या कह रही है? परचेज गुड्स फॉर 2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान ऑन क्रेडिट। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। जो रूपानी है वो है गुजरात की, और जिससे हम परचेज कर रहे हैं सूर्यकांत, वो है राजस्थान में जयपुर का। तो ये दो डिफरेंट स्टेट आ गए हैं। अब जब दो डिफरेंट स्टेट आ गया तो ये क्वेश्चन कौन सा है? इंटरस्टेट वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि दो स्टेट डिफरेंट स्टेट आ गया तो इसमें कौन सा टैक्स जीएसटी लगेगी? IGST। अब आप पूछोगे कि IGST तो सर गिवन नहीं है, CGST है और SGST है। तो IGST जो है आपकी 9 प्लस कंबाइनिंग हो जाएगी, 9 + 9 यानी कि 18% हो जाएगी आपकी IGST। तो देखिए इसको करता है परचेज गुड्स 2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत। इस ट्रांजेक्शन को जनरल रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, CGST लिख लेंगे हम। CGST 9% प्लस SGST 9%, ठीक है, इजिकल टू। अब IGST कैसे आएगी? तो ये आपकी हो जाएगी IGST कितनी? 9 + 9 18%। ठीक है, तो IGST आपकी कितनी है? 18%। ठीक है, क्वेश्चन में घबराना नहीं है कि IGST दे नहीं रखी तो छोड़ देना। IGST का मीनिंग यही है कि दोनों को कंबाइन करके जो आएगा आपका परसेंटेज, वो आपकी IGST होगी। ठीक है, अब IGST कितनी होगी हमारे पास? 18%। अब सिंपल हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज कर रहे हैं तो इसके साथ कौन सी आएगी? इनपुट। तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, किससे कर रहे हैं? सूर्यकांत। तो सूर्यकांत कितनी की परचेज कर रहे हैं? 2 लाख की। तो सिंपल 2 लाख आ जाएगा आपका परचेज में। अब 2 लाख का 18% निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि IGST ले रहे हैं ना, टू डिफरेंट स्टेट है तभी IGST आया हमारे पास। तो 2 लाख का 18% वो आपका आ जाएगा 36,000। तो टोटल आ जाएगा आपका इधर 2,36,000। सिंपल नरेशन क्या आ जाएगी आपकी? परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, या फिर परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी थी पहली ट्रांजेक्शन। ठीक है, IGST क्यों लगे ये पता चल गया। अब सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। सेकंड कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर 1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई। अब ये देखिए, अब ये मुंबई महाराष्ट्र में है और गुजरात रूपानी की है। ठीक है, एंड चेक रिसीव वाज सेंड टू बैंक। ओके, हम सेल कहाँ कर रहे हैं? मुंबई में परवान को। तो हम गुजरात से जो है, एक तरह से कहे तो गुजरात से महाराष्ट्र जो है गुड्स जा रहे हैं, तो दो डिफरेंट स्टेट होगी, तो इसमें कौन सा लगेगा? IGST। ठीक है, ये भी सिंपल हो जाएगा ऐसे ही। सेकंड सेल कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स के साथ कौन सा आ जाएगा आपका? GST टू आउटपुट IGST अकाउंट। सिंपल सेल कितने की कर रहे हैं? 1,50,000। तो 1,50,000 का 18% निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना IGST जितनी है उतनी निकलेगी, 18% ना, 9% नहीं निकलेगी। ठीक है, 1,50,000 का 18% वो आपका आ जाएगा 27,000। सिंपल, अब प्लस कर देंगे तो बैंक में कितने आ जाएंगे? 1,77,000। नरेशन लिख देंगे हम। सोल्ड गुड्स टू, किसको कर रहे हैं?
मिस्टर पवार। सिंपल। ये आपकी परचेज की होगी ट्रांजेक्शन, ये सेकंड होगी सेल की। सिंपल, दोनों में IGST लग गया। ठीक है, अब थर्ड थर्ड देखते हैं। थर्ड में कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 विद इन द स्टेट। अब देखिए, विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब इन्होंने क्या कह दिया कि विद इन द स्टेट हो रही है ट्रांजेक्शन सेल की। तो विद इन द स्टेट में हम जो करते आ रहे हैं वही सिंपल दो GST लगेगी, एक तो CGST और एक SGST। तो 2,50,000 की हम सेल कर रहे हैं, तो सिंपल थर्ड ट्रांजेक्शन लिखेंगे। सेल कर रहे हैं, क्रेडिट बेस है तो डेटर्स आ जाएगा आपका, नेम नहीं गिवन है तो डेटर अकाउंट आ जाएगा, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू। अब CGST आएगी ना कि SGST, क्योंकि विद इन द स्टेट यानी स्टेट के अंदर ही जो है सारी ट्रांजेक्शन हो रही है। सॉरी, आउटपुट आएगा, आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST अकाउंट। सेल कितने की कर रहे हैं हम? 2,50,000। अब 2,50,000 का 9% निकाल लेंगे दोनों में, वो आपका आ जाएगा 2,50,000 का 9% 22,500। 22,500 सिंपल। अब ऐड करके जो है डेटर अकाउंट में चला जाएगा, वो आपका आ जाएगा 2,95,000। नरेशन आ जाएगी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट पे हमने जो है गुड्स सोल्ड करे। ठीक है, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST आएगा। ठीक है, अब थर्ड फोर्थ पढ़ते हैं। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 बाई चेक। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो है पे कर रहे हैं, तो सिंपल है, इस पे भी GST लगेगी और GST CGST और SGST वाली लगेगी, ना कि IGST, क्योंकि वो पे हम कहाँ कर रहे हैं, विद इन स्टेट ही कर रहे हैं, तो उसमें जो है CGST और SGST आएगी। सिंपल, ये भी ट्रांजेक्शन कर देते हैं। फोर्थ, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब पे कर रहे हैं तो इसके साथ क्या आएगा? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर ऐसे इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और टू पेमेंट ऑफ मेथड कौन सा है? चेक से कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट। कितना पे कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम? 20,000। अब 20,000 का 9% वो आपका आ जाएगा 1,800। तो दोनों में 1,008% आ जाएगा, सेंट्रल में भी स्टेट में भी, और टोटल आ जाएगा आपका 23,600। नरेशन क्या आ जाएगी? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, इसके साथ क्यों आया ये पता चल गया ना, CGST और SGST इनपुट। अब फिफ्थ पढ़ते हैं। फिफ्थ हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर 60,000 बाई चेक। अब परचेज कर रहे हैं हम फर्नीचर ऑफिस के लिए 60,000 का, जो है बाई चेक के द्वारा हमने पेमेंट कर दिया, तो इसकी ट्रांजेक्शन ऐसे होगी। अब फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर पे भी लगेगा CGST और SGST लगेगी, क्योंकि वो विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है, तो दो GST आएगी। तो सिंपल, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसके साथ कौन कौन सा हो जाएगा? टू इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। पेमेंट हमने बैंक के द्वारा करी है, तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा आपका। फर्नीचर कितने का है? 60,000 का, तो 60,000 सिंपल। अब 60,000 का 9% आपका GST लगेगा, तो आपका आ जाएगा 5,400। दोनों में टोटल कितना आ जाएगा? 70,800। नरेशन क्या आ जाएगी? ऑफिस फर्नीचर
परचेस्ड, सिंपल। ठीक है, ये आपकी होगी फिफ्थ ट्रांजेक्शन। सिक्स्थ है हमारे पास पेमेंट, जो कि है मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, यानी कि जो पेमेंट जो ही बैलेंस होएगा जीएसटी का उसका आपने पेमेंट करनी है। तो इसका देखिए, इसका करने के सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे हम। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी हमारे पास कितनी कलेक्ट हुई है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी इनपुट और ऐसे ही आउटपुट टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट आईजीएसटी करेंगे, वो कितनी है टोटल। इनपुट आईजीएसटी सिर्फ 36,000 है, और तो नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ इनपुट आईजीएसटी है 36,000। ऐसी आउटपुट आईजीएसटी वो कितनी है आपके पास, आउटपुट है 27,000। आईजीएसटी की बात हो रही है तो 27,000। अब देखिए, पहले अगर आपको याद हो, जब आपका इसमें जो है इनपुट जो है ज़्यादा है, ठीक है, आउटपुट से, इनपुट जो है ज़्यादा है आउटपुट से, तो उसमें जो है आउटस्टैंडिंग आईजीएसटी कितनी रहेगी, आउटस्टैंडिंग इनपुट आईजीएसटी कितनी है, वो इसमें से सिंपल लेस कर देंगे। 36,000 माइनस 27,000, ये आपका आ जाएगा 9,000, जो है आपकी आउटस्टैंडिंग आईजीएसटी है इनपुट। ठीक है, पहले इनका ट्रांजैक्शन करते हैं, आईजीएसटी का निपटा देते हैं सबसे पहले, फिर सीजीएसटी पे आएंगे। तो सिंपल आपकी आउटपुट एडजस्टमेंट हो रही है, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। वो कितना आएगा 27,000, क्योंकि आपका आउटपुट कितना है 27,000, तो सिंपल 27,000 दोनों में आ जाएगा। बाकी जो इनपुट बचा वो आगे एडजस्ट होएगा, वो अभी हम करेंगे। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी का हो गया। अब ऐसी सीजीएसटी का करेंगे, तो टोटल कर लेंगे सबसे पहले हम उसके लिए। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी टोटल करेंगे। सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी सबसे टोटल करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी ये रही, एक तो 22,500 और बाकी तो इनपुट है, तो 22,500 ही है हमारे पास, 22,500 दोनों में आ जाएगा। अब ऐसी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी जो है दो बार है, एक तो 1,800 और एक इधर है 5,400। इन दोनों को ऐड करके 1,800 और 5,400 प्लस कर देंगे 5,400 को, तो आपका आ जाएगा 7,200 इज इक्वल टू 7,200। ठीक है, अब इसमें देखिए इनपुट आउटपुट, इसमें जो है आउटपुट जो है ज़्यादा है आउटपुट सीजीएसटी में, और इनपुट है कम। तो इनपुट जो अभी इसमें जो है इनपुट आईजीएसटी है, तो इसमें जो है एडजस्ट हो जाएगा। इसमें 9,000 जो आउटस्टैंडिंग है ना आईजीएसटी आपकी, क्योंकि उसमें आउटपुट जो था कम था, इनपुट था ज़्यादा। ठीक है, 9,000 वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए इसकी ट्रांजेक्शन कैसे होएगी। 22,500 आपका आउटपुट सीजीएसटी है और इनपुट है 7,200। तो इसकी ट्रांजेक्शन हो रही है, देखिए कैसे होगी। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, टू, तो सबसे पहले आईजीएसटी वाला चकेंगे,
टू इनपुट IGST वाला इसमें एडजस्ट कर देंगे। IGST वाला वो अभी हमने बताया कितना बैलेंस था, 9000 रहता था ना IGST का, तो सिंपल इसमें पुट कर देंगे 9000। फिर टू इनपुट CGST अकाउंट। अब टू इनपुट CGST इनपुट कितना है, इनपुट CGST हमारे पास है 7200, तो सिंपल 7200। और आउटपुट CGST कितना है हम आपके पास 22,500 है ना, टोटल करा था अभी हमने, तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा 22,500। अब बाकी जब आप 22,500 में से ये दोनों लेस करेंगे तो बाकी जो बैलेंस है वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ऐसे ही करते थे ना हम पहले कि आउटपुट अगर आपका ज़्यादा जो बैलेंस बचा वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो जब आप इसको लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 6,300 जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। नरेशन क्या आ जाएगी, सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड पेड बैलेंस, जो ये बैलेंस है वो हमने पे कर दिया। ठीक है, ये था CGST का। अब SGST का भी ऐसे ही करेंगे। अब SGST में हमारे पास सेम है 22,500, ये 22,000 है। ठीक है, 500 बैलेंस है, इनपुट है हमारे पास 7,200। बस इसमें अब IGST का ख़त्म हो गया क्योंकि वो उसमें एडजस्ट हो गया। जो ऊपर हमारा IGST का जो बैलेंस था ना वो इसमें हमने एडजस्ट कर लिया CGST में। अब ऐसे ही SGST का कर देंगे, वो तो सिंपल हो जाएगा आपका आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, और टू इनपुट SGST अकाउंट आउटपुट है आपके पास 22,500 और इनपुट है आपके पास 7,200। बाकी जो बचा वो बैंक द्वारा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, उसको हम पे कर देंगे। वो कितना आ जाएगा 15,300। जब आप माइनस करेंगे 22,500 को माइनस करेंगे 7,200 को, तो आपका जो बैलेंस है वो गवर्नमेंट के पास जो है पे चेक करके चला जाएगा। नरेशन क्या आ जाएगी, सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड पेड बैलेंस। ठीक है, ये समझ आ गया ना। बस इसमें यही था, IGST का ही था मेन रोल। इसमें इनपुट जो है ज़्यादा थी और आउटपुट थी IGST कम, तो इनपुट वाली जो है हमने CGST में एडजस्ट कर ली 9,000 जो। ठीक है, 9,000 जो हमने जो है IGST वो CGST में एडजस्ट कर लिए। बाकी मेन सेम रोल है, जो बैलेंस बचा GST का वो हम पे कर देंगे गवर्नमेंट को। अब लास्ट काम हमारा रहता है टोटल करना। तो टोटल आपका जब आप डेबिट साइड और टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का वो सेम आना चाहिए, तभी आपकी ट्रांजैक्शन जो है सही होएगी। तो टोटल आपका इसका आ जाएगा 8,74,400, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी 74,400। सिंपल। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।